दोस्तों, अंधविश्वास की हम सब ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जिस कहानी को आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ वो वैसी कहानी शायद ही कभी किसी ने सुनी हो कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर एक माँ इतनी भयावह स्थिति कर देती है कि अपने कलेजे के टुकड़े को, यानी कि अपनी पुत्री को जो केवल 1.5 साल की होती है, उस 1.5 साल की पुत्री को जंगल में ले जाकर उसको काटती है। काट कर उसका कलेजा निकाल कर उसको खा जाती है, उसकी हत्या कर देती है। मकसद सिर्फ उसका क्या था, क्यों उसने ऐसा किया, तो उस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कुछ दूर। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना दोस्त भाई राजीव गिल। जिस अच्छी घटना की कहानी मैं आप सबके साथ आज साझा कर रहा हूँ वह झारखंड की राजधानी रांची से 170 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है जिसको कहते हैं पलामू ज़िला। पलामू ज़िले की ये घटना है। वहाँ पर हुसैनाबाद एक थाना है। हुसैनाबाद थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खडारपुर गांव। उसमें एक बड़ा परिवार रहता है, अच्छा परिवार है, जो अरुण राम का परिवार है। उस गांव के अंदर केवल 50 घर होते हैं। 50 घर में एक घर अरुण राम का भी है, जिसमें उसकी माँ कौशल्या देवी रहती है, पत्नी गीता देवी जिसकी उम्र केवल 35 साल होती है पत्नी की। उसके घर में उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटी जो बच्ची है वो परी होती है। अब ये परी जो केवल एक दलित परिवार से आते हैं, अरुण राम, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी माँ। अरुण मजदूरी करता है दिल्ली के अंदर। अभी 10 नवंबर की बात है। 10 नवंबर को वो अपनी बहन को छोड़ने गाज़ियाबाद जाता है और गाज़ियाबाद से वो दिल्ली चला जाता है। घर के पीछे क्या होता है, घर में काफ़ी तंगी होती है, आर्थिक तंगी उनके घर में बनी रहती है। उस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कैसे खूब सारा पैसा आए, कैसे संपन्नता आ जाए, इसको हासिल करने के लिए उसकी पत्नी जो गीता देवी है वो नए नए षड्यंत्र आए दिन कुछ करती रहती है। 12 तारीख को, यानी कि 12 नवंबर को उसने ऐसा किया जिसको सुनकर सबकी रूह कांप उठेगी। 12 नवंबर को वो पहले खेत में जाती है। खेत में जाकर वो काम करती है, घर लौट कर नहीं आती। जब उसकी माँ उसके पास पहुंचती है, उसकी सास यानी कि कौशल्या देवी गीता देवी के पास पहुंचती है, तो वो उसको कहती है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर जपला बाज़ार जा रही हूँ। वो जपला बाज़ार चली जाती है। जपला बाज़ार से कुछ सामग्री खरीदती है, जिसमें कुछ पूजा की सामग्री है, कुछ बिंदी है, कुछ चूड़ी हैं। ये सारी चीज़ें वो खरीद लेती है और उस सारी चीज़ों को खरीद कर, और उसके साथ में उसकी 1.5 साल की बच्ची परी होती है, जो उस अपनी बच्ची को घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सिकनी बरवाठोंडा के एकांत जंगल में ले जाती है। वहाँ ले जाती है, वहाँ ले जाकर वो बच्ची के साथ जो हैवानियत करती है वो हमारी रूह कांप उठेगी उसको सुनकर। जब वो देर रात तक वो घर नहीं पहुंचती, घर वाले तलाश करते हैं, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है। घर वालों ने जब ज़्यादा इंक्वायरी की, बाट देखी, उधर उसका पति भी को भी फ़ोन हो जाता है कि तुम्हारी पत्नी सुबह 11 बजे से गायब है और अभी तक घर नहीं आई है। वो भी बार बार फ़ोन से संपर्क करता, कोई पता नहीं चलता उसका। अचानक सारे परिवार के आसपास के लोग जाग रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि रात के 2 बजे वो नग्न हालत में नंगी होकर अपने घर में प्रवेश करती है। उसके इस दृश्य को देखकर सारे लोग हैरान रह गए। हैरानी इस बात की थी कि उसकी सास कौशल्या देवी ने तुरंत उसको कपड़े दिए, कपड़े पहने। उसने कपड़े पहनकर सबसे पहले उससे ये सवाल किया कि बता, तेरी बेटी यानी कि मेरी पोती जो केवल अभी 1.5 साल की है,
वो परी बच्ची वो कहाँ पर है? अभी वो झूठे बहाने बनाना शुरू कर देती है कि जी वो उसको तांत्रिक ले गया, उसको मैंने बेच दिया है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। लेकिन जब उसको और टाइट कर कर पूछा गया तब उसने सारा अपना वाकया बताया कि ये हुआ कैसे। वो बाजार से जाती है जंगल में, सिकनी बरवा ठोंडा में, जहाँ एकांत जंगल है, एकांत जंगल में ले जाकर वो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसती है। तांत्रिक ने उससे ये कह दिया कि अगर तू ऐसा करेगी तो तुझे बहुत संपन्नता मिलेगी। उसी मकसद को लेकर वो अपनी बच्ची को लेकर जंगल में पहुंच जाती है और उस तांत्रिक के कहने से सबसे पहले वो बच्ची को नंगा करती है। जो उसके पास बच्ची होती है, उसकी खुद की अपनी बच्ची 1.5 साल की, उसको बिल्कुल निर्वस्त्र कर देती है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। उसके बाद अपने आप को पूर्णतः नंगी कर देती है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र हो जाती है। उसके बाद वो पूजा करती है वहाँ बैठकर तांत्रिक के साथ में। पूजा करने के बाद उसने बहुत देर रात तक उसने नग्न होकर वो वहाँ नाचती रही। उसने नाचा, नाचने के बाद उसने बच्ची का गला काट दिया, चाकू लिया और चाकू से बच्चे का गला, उस छोटी सी 1.5 साल की बच्ची का गला काट दिया, 2 टुकड़ों में उसका शरीर कर दिया। उसके बाद चाकू फिर लिया दोबारा से, उस चाकू से उसका कलेजा यानी कि लीवर, उसका कलेजा निकाल लिया। कलेजा निकाल कर मुंह से खाया और यहाँ भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने फिर जो चाकू से शरीर उसका खोदा था, उस चाकू से जो खून उसके शरीर से निकल रहा था उस 1.5 साल की बच्ची से, मासूम के बच्ची के शरीर से, उस खून को पिया। और जब उस खून को पिया तो खून को पीकर वो तांत्रिक के कहने पर वो निर्वस्त्र होकर घर लौटी। घर जब लौटी तो घर लौटकर इस दृश्य को देखकर सारे लोग हैरान रह गए। आस पड़ोस वालों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर कर पुलिस से सबसे पहले तो उसने ये कहा कि अगर मेरे पास तांत्रिक विद्या ऐसी आ जाएगी कि तुम लोगों ने मुझको पकड़ लिया, अगर ना पकड़ते तो मैं कल को अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा कर देती। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि ये हुआ कैसे? तब उसने कहा कि ये मुझे सपने में आया था कि अगर ऐसा मैं करूँगी, इस तरीके से मैं बलि दूंगी बेटी की, तो मुझे बहुत संपन्नता मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, धन आ जाएगा हमारे पास। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इसकी पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि मुझे एक तांत्रिक से मेरी मुलाकात हुई थी, जो तांत्रिक बिहार के सासाराम जिले का है। उस तांत्रिक ने ये उपाय सुझाया कि तेरे पास कुछ चक्कर है, ये तंत्र विद्या करके तू ऐसा करके जब अपनी बच्ची को मारेगी, निर्वस्त्र होकर डांस करेगी, वहाँ नाचेगी, पूजा करेगी और निर्वस्त्र होकर ही घर को अपने वापस जाएगी, तो तुझे बहुत बड़ी संपन्नता मिलेगी, बहुत बड़ा धन मिलेगा। इस करके उसने उस अपने दुधमुही बच्ची को, जिसको दूध पिलाना होता है माँ का, जो माँ के दूध की भूखी होती है, उसी माँ ने अपनी उस दुधमुही बच्ची को, मासूम बच्ची को मारकर उसका कलेजा खाकर उसका खून पिया। ऐसी विभत्स, ऐसी दारुण घटना शायद ही कहीं देखने को मिलती है। ये अंधविश्वास है दोस्तों। ये अंधविश्वास कब तक चलेगा? हम हालांकि अंधविश्वास कोई ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई से अंधविश्वास चला जाए, हालांकि पढ़ लिखना बहुत ज़रूरी है, आज के समाज में ये है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अंधविश्वास केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हम बड़े बड़े डिग्री वालों को, बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखते हैं, कोई रुमाल कैसा रखता है, कोई क्रिकेट खेलने वाला ऐसा रुमाल रख लेगा तो ये हो जाएगा। सैटेलाइट छुड़ता है, वो चांद की कक्षा में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता, जबकि वो बड़ा समय देखकर और
बड़ी उससे काम करा गया था कि इस दिन को नहीं करना। हम खुद करते हैं, कई बार हम बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम रास्ते पर अपशगुन मान लेते हैं कि शायद कोई घटना हो जाएगी। मंगलवार को बाल नहीं कटाते, बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाते, शनिवार को लोहा नहीं लेते। ये सारी बातें हम अंधविश्वास के ऊपर करते हैं, लेकिन इससे किसी की हानि नहीं होती। वो घटना एक ऐसी घटना है जिससे दूसरे की हानि है, पाप है, अपराध है। जिसने पाप किया, जिसने ऐसा अपराध किया, आज उसकी माँ जेल की सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, इस घटना को सुनकर हम जागें, होश हवास में आए, अपने आसपास जो ऐसी घटनाएं अगर घटित होती हैं तो उनको समझाएं, उनको जागरूक करें। ये अंधविश्वास विश्वास से ही पैदा होता है, पहले विश्वास होता है फिर अंध बन जाता है वो। सबसे पहले हम अपने आप को जागरूक करें, अपने अंदर देखें कि क्या ये, उसको तर्कों के आधार पर, तर्कों की कसौटी पर कसें कि क्या ये जो बात कह रहा है सामने वाला, क्या ये सच है। इस करके मेरा सभी समाज के दायित्ववान कार्यकर्ताओं से सबसे यही अनुरोध है कि अपने आसपास ऐसी घटनाएं अगर कहीं घटती हों तो सभी लोगों को जागरूक करें। फिर मैं किसी सच्ची घटना के साथ आप सबके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।